अर्जुन ने कहा प्रभु अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते तो प्रलय, भगवान ने दोनों को शांत कर दिया। भगवान ने दोनों को शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों की हत्या इस अश्वत्थामा ने की, ये रहा, दंड दे दो। द्रौपदी बोली कि ना, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, नहीं हुआ काम। आ ही गए हो भगवान की शरण में, अब सुन लो। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा जब द्रौपदी के सामने लाया गया और कहा गया कि द्रौपदी तू ही बता किसे कौन सा दंड दें, क्योंकि इसने तेरे निरपराध 5 बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने जो कहा वो सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब मेरे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे तो इसे मारने से फायदा क्या? इसलिए इसे मारो मत। ये गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य है, इसे ना मारो, छोड़ दो। अब अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर उसे छोड़ दिया गया, पर अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध था कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए इन्हें दंड तो देना ही है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडवों का वंश कौन है? अभिमन्यु, जो कि महाभारत में मारे जा चुके हैं, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी क्या है? उनके पेट में जो बच्चा था उस गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र दौड़ा गया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र गया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण में चली गई। हे कृष्ण, हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारने के लिए देखो ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, जैसे आपने मेरी सास की रक्षा की, द्रौपदी, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया, और यदि ये मर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि जिन पांडवों के रक्षक कृष्ण थे, उन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आप पर उंगलियां खड़ी करेंगे लोग। इसलिए हे प्रभु, आप इस गर्भ की रक्षा इसलिए करिए क्योंकि इससे आपके यश की रक्षा होगी, वरना आपका यश मिट्टी में मिल जाएगा। हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा हम करेंगे। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र से काट दिया। उसी बालक का नाम, जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की, उसी का नाम बाद में पड़ा परीक्षित, जिनको सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, और रक्षा करके अब भगवान द्वारिका जाने लगे। ये उन दिनों की बात है जब पांडव महाभारत जीत गए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। अब कृष्ण सबको सौंप करके कि भाई आप राजा बन गए, अब आराम से रहो, अब मैं चला। तो श्री कृष्ण जाने लगे द्वारिका, और जब द्वारिका गए, जाने लगे, तो रथ के आगे हाथ जोड़कर माता कुंती खड़ी हो गई।
कुंती बुआ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम सुंदर। जैसी रथ के आगे खड़ी हुई तो भगवान रथ से उतरे और कुंती बुआ के पास आए। बुआ क्या हुआ, ये हाथ काहे को जोड़ी हो बुआ? बुआ बोली, कन्हैया आज तक मैं आपको अपना बेटा मानती रही, अपना भतीजा मानती रही, पर अब मुझे समझ आ गई है कि ना आप मेरे पुत्र हो ना भतीजे हो, आप तो केवल मुझे यश सम्मान देने के लिए बुआ बुआ कहते रहते हो। आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपको ये लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आप मनुष्य रूप में भगवान हैं। मैं पहचान गई प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान बोले, बुआ चाहती क्या हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज तक मैंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं और आज मेरा बेटा जब राजा बना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या बुआ, अब तो बेटा राजा हो गया है, अब तो डर की कोई बात नहीं है ना कन्हैया। डर इस बात का है कि अब तो मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं है, और जब संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो फिर आप बचाने के लिए कैसे आओगे? जब जब संकट था, जब जब दुख आया, तब तब आप आ गए मुझे बचाने के लिए। अब तो कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, अब डर इस बात का है कि मुझे सुखी बनाकर कहीं आप मेरे से दूर ना चले जाओ। इसलिए नाथ मैं आपसे एक चीज मांगती हूं। क्या बुआ? कुंती बुआ ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज मुझे आप दुख दीजिए। मैं आपसे क्या मांगती हूं? विपत्ति, दुख। कन्हैया मुस्कुराकर बोले, बुआ कोई दुख भी मांगता है क्या? दुख कौन मांगता है? आप दुख क्यों मांगती हो? दुख मत मांगो, हमसे और कुछ ले लो, सुख ले लो। कन्हैया से कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब मेरी द्रौपदी की साड़ी, बहू की साड़ी भरी सभा में उतारी, वो कितना बड़ा दुख था। और जब द्रौपदी ने आपको बुलाया तो आप द्वारिकाधीश, उस समय रुक्मणी जी आपको भोजन परोस रही थीं। जिस समय द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मणी जी थाली लेकर आई और कहा कि प्रभु पाओ, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। कहा कि रुक्मणी थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों प्रभु? ये भोजन ठंडा हो जाएगा, आप खाओ, प्रसाद पाओ। भगवान बोले कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? बोले मेरी बहन की साड़ी उतर रही है, उसका अपराध हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसका वस्त्र हरण हो रहा है। तो रुक्मणी जी बोली, तो जाओ, आप क्यों देर लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने अभी तक हमें बुलाया नहीं। द्रौपदी किसे बुला रही हैं? द्रौपदी अर्जुन को बुला रही हैं। अर्जुन आओ, बचाओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आओ आओ आओ, सब जगत को बुला रही हैं। तो जगन्नाथ हाथ बांध कर बैठे हैं, हमें तो बुलाया ही नहीं। और जब द्रौपदी ने समझ लिया कि जगत का बल काम नहीं करेगा, जगत रक्षा नहीं करेगा, सबको बुलाकर थक गई। हाँ
मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों का तो, तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। सबका होकर देख चुका। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मुझे बड़ा गर्व था कि मेरा पति धनुर्धर अर्जुन। आपको भी कई बार घमंड होता है, मेरा तो इससे पहचान, मेरी तो इस नेताजी से इससे जान पहचान। द्रौपदी के पति अर्जुन गांडीवधर गदाधर भीम, मतलब धरती के सबसे बलवान लोग द्रौपदी के पति हैं। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभा में वो खड़ी हैं। धरती के सबसे बलवान व्यक्ति वहां मौजूद हैं, जो न्याय प्रिय हैं, जिनका नाम भीष्म पितामह। धरती के सबसे श्रेष्ठ गुरु वहां उपस्थित हैं, जिनका नाम गुरु द्रोणाचार्य है। लेकिन वहां द्रौपदी को जब अपमान हुआ, साड़ी उतारी, कोई ना तैयार हुआ रक्षा के लिए, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कहा, हे गोविंद। और जैसे ही गोविंद कहा तो गोविंद का गो सुनाई पड़ा कि प्रभु थाली छोड़े द्वारिका से और दौड़ पड़े। और जब दौड़े, साड़ी बनकर, वस्त्र बनकर गोपियों का चीर चुरा लेते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। जहां जरूरत थी वहां चीर दे दिया, और जहां जरूरत नहीं थी जिनको उनसे चीर, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। थक गया दुशासन, लाज उतारते उतारते, कपड़े उतारते उतारते उतार ना सका। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, न साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा। द्रौपदी ने केवल उस समय श्री कृष्ण जब खड़े थे तो उस समय भगवान का दर्शन द्रौपदी ने किया, गुरु द्रोणाचार्य ने किया और भीष्म पितामह ने किया। भगवान का दर्शन किसने किया? भीष्म पितामह। सच्ची बात यह है कि सबके रक्षक भगवान ही हैं। आप लोग भी कई बार सबको बुलाते हो, भगवान को नहीं बुलाते हो। आपको सब पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, संसार पे भरोसा मत करिएगा। आज ही मेरे से एक बच्चे ने कहा प्रश्नोत्तरी में कि गुरुजी, हमने एक आदमी पर भरोसा किया तो वो हमारे पैसे लेके भाग गया। आप भी भरोसा करिए संसार पर। संसार पे भरोसा करेंगे तो दुनिया के लोग भरोसा
तोड़ देते हैं। और गलती आपकी है, जगत पे क्यों भरोसा करते हो? सच्चा व्यक्ति वो जो जगत पे भरोसा नहीं, जगन्नाथ पे भरोसा करे, भगवान पे भरोसा करे। इसलिए भगवान पर भरोसा करना सीखिए। आप बताइए, संसार भरोसे के लायक है? बोलो। जिस पे भरोसा करते हो वही धोखा दे देता है। ये बात सही है कि गलत है ना? इसलिए संसार भरोसे के योग्य नहीं है। मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? खुद के ससुर ने जहर दे दिया, नहीं दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। खुद के ससुर ने जहर दे दिया। भरोसा है? किस पर करोगे भरोसा? भरोसे के योग्य केवल भगवान है। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर मुझे विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। आपने पग पग में मेरी रक्षा की है। जब कौरवों ने लाक्षागृह में बंद कराया और हम लोगों को, पांडवों को, हमारे बच्चों को जीवित जलाना चाहा, तब आप ही हमारे रक्षक थे। जब दुर्योधन ने 10,000 संतों को वनवास के दौरान धर्मराज के कुटिया पर 10,000 संतों को भोजन के लिए भेज दिया, तब आपने ही हमारी रक्षा की। आपने ही द्रौपदी की बटलोई से एक साग का पत्ता खाया, द्रौपदी के पात्र से, बर्तन से एक साग का पत्ता खा के और अपना पेट भरा तो सबका पेट भर गया और सब साधु चले गए और रक्षा हुई। प्रभु आपने ही पग पग में हमारी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, तब आपने ही मेरे पुत्रों की रक्षा की। द्रौपदी को जब पता लगा कि पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर ली है, तो द्रौपदी आई भगवान कृष्ण के पास। उस समय रात्रि के भगवान बांसुरी बजा रहे थे, और जब बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर, द्रौपदी आई, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया, आपको बांसुरी बजाने की पड़ी है और यहां मेरे पतियों की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं पितामह, आप रक्षा नहीं करोगे? कन्हैया बोले कि क्या हुआ? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन बोले चलो अर्जुन से, भगवान कृष्ण बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहे थे अपने कक्ष में। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जागो, उठो उठो। क्या हुआ कन्हैया इतनी रात को? भगवान बोले कि कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है तुम्हें मारने की, कल की कोई योजना बनाओ, क्या सो रहे हो? अर्जुन बोले प्रभु कल की योजना मैं नहीं बनाऊंगा, नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, चलो अपन दोनों सो जाते हैं। भगवान बोले तुम्हें कल की प्लानिंग नहीं करनी, कल के लिए जागना नहीं है? अर्जुन मुस्कुराकर बोले श्याम सुंदर, जिस अर्जुन के लिए प्रभु रात भर जाग रहे हो और वो चिंता कर रहे हो, जब आप हैं चिंता करने के लिए तो मैं किस बात की चिंता करूं? आप हैं ना, मैं आपके भरोसे निश्चिंत होकर क्यों ना सोऊं? जब आप मेरे लिए जाग रहे हैं तो जिसकी चिंता भगवान करें उसे खुद की चिंता करनी है क्या? मैं सो रहा हूं। अर्जुन सो गए। श्याम सुंदर द्रौपदी से बोले चलो लंबा घूंघट डालो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह रात्रि के ध्यान लगाकर बैठे थे, क्योंकि कल का युद्ध पितामह का अंतिम युद्ध था और यह युद्ध के 10वें दिन की घटना है, 10वें दिन की रात्रि। पितामह भीष्म के पास द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर गईं। भगवान ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव।
जब सुहागन का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी, अच्छा पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद क्या दे दिया, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो। और द्रौपदी को जब आशीर्वाद मिला तो घूंघट उठाए, और जब घूंघट उठाई पितामह दंग रह गए, द्रौपदी तुम, पितामह समझ गए कि ये योजना द्रौपदी तुम्हारी नहीं हो सकती, बिना लड़े इतना बड़ा खेल, ये तुम्हारा, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है। कौन लाया है सच बताओ? बोले प्रभु आए हैं, बाहर खड़े हैं। पितामह ने कुटिया के बाहर निकल कर देखा तो श्याम सुंदर द्रौपदी की चरण पादुका लिए खड़े थे, चप्पल लिए खड़े थे। भगवान बोले, पितामह बोले कि प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो आपने क्यों हाथ से ले रखी है? बोले आपके द्वार पे उतरी थी, कहीं कोई देख लेता कि आपके द्वार पर द्रौपदी की चरण पादुका तो आप पर आरोप लगता कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मैंने हटा ली, कोई देख ना ले।